अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दो सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा है आर्टरीज पढ़ी है और वेन्स पढ़ी हैं। इनका पूरा सिस्टम बिछा हुआ होता है पूरी बॉडी के अंदर, तो उसको हम पढ़ेंगे कि कौन से टाइप की आर्टरीज होती हैं और कौन से टाइप की वेन्स मौजूद होती हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आर्टरीज और वेन्स क्या हैं। देखो, आर्टरी लफ्ज़ ए से निकला है, ए से आप ले लो अवे, तो वो ब्लड वेजल्स, ये दोनों ब्लड वेजल्स हैं। तीसरी कैपिलरीज होती हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ आर्टरीज और वेन्स के सिस्टम के बारे में। देखो बेटा, आर्टरीज लफ्ज़ ए से निकला है, ए का मतलब है अवे, अवे फ्राम, तो मतलब अवे फ्राम हार्ट। ठीक है, वो वेजल्स, वो ब्लड वेजल्स जो ब्लड को दिल से लेके बॉडी तक ले जाएं, तो उसको हम कहते हैं आर्टरीज। ठीक है, और वेन्स वो ब्लड वेजल्स होती हैं जो ब्लड को वापसी, वी फॉर आप उर्दू में कह लो वापसी, तो वापसी ब्लड लेके आए टू द बॉडी, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू हार्ट तक जो ब्लड लेके आए तो उसको कहते हैं वेन्स। तो इनका पूरा सिस्टम बिछा होता है। तो आर्टरीज का सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं आर्टेरियल सिस्टम। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से टाइप की आर्टरीज जो हैं मौजूद होती हैं हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। फिर जो वेनस सिस्टम में उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन से टाइप की वेन्स मौजूद है, कौन सी वेन जो है कौन से जगह पे बॉडी के जो जगह पे ब्लड को लेके जाती है। तो चलें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। आर्टीरियल सिस्टम, वी विल सी हेयर मेजर आर्टरीज, में हम मेजर आर्टरीज को देखेंगे दैट सप्लाई ब्लड द ऑर्गन्स एंड वेन्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। यहाँ पे सारा यही पढ़ेंगे कि ब्लड जो ऑर्गन्स तक पहुँचता है या बैक टू हार्ट तक पहुँचता है वो। एक द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है, दूसरी हमने पढ़ी थी पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे सारा कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अदर आर्टरीज एंड वेन्स। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द सिस्टमेटिक सर्किट इज आरोटा, सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसको आरोटा कहते हैं। ठीक है, विच ब्रांचेज इनटू आर्टरीज लीडिंग टू द ऑर्गन्स, जहाँ से आर्टरीज निकलती हैं, आरोटा से बड़ी होती है, उससे आर्टरीज निकलती हैं, फिर हर ऑर्गन तक जाती है। द फॉलोइंग मेजर आर्टरीज हैं, वो कौन सी हैं मेजर आर्टरीज? एक एक कारोनरी आर्टरी। देखो बेटा, कारोनरी आर्टरी लफ्ज़ कारोनरी लिखता है लेटिन से, लेटिन जिसका मतलब होता है हार्ट। दूसरा होता है ग्रीक वर्ड, वो होता है कार्डियो, ग्रीक कार्डियो लफ्ज़ होता है हार्ट के लिए, और लेटिन वर्ड जो होता है हार्ट के लिए वो कारोनरी होता है। तो कारोनरी आर्टरीज वो होंगी जो ब्लड को सप्लाई करें हार्ट तक, सप्लाई ब्लड टू द हार्ट इटसेल्फ, क्योंकि हार्ट की वाल्स भी जो है लिविंग है, उसके सेल्स भी लिविंग है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको ब्लड चाहिए, ब्लड की सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई के लिए जो आरोटा से आर्टरी निकलती है वो कारोनरी आर्टरी निकलती है। ठीक है, उसके बाद एक कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी वो होती है जो सप्लाई ब्लड टू द हेड एंड नेक, जो हमारा हेड है बॉडी का और नेक है उस तक जो ब्लड पहुंचाती है उसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। उसके अलावा सब क्लेविन आर्टरी, सब क्लेविन आप लफ्ज़ निकला है क्लेविकल से। क्लेविकल वो हड्डी होती है, शोल्डर की हड्डी होती है। क्लेविकल जो हड्डी होती है वो शोल्डर की हड्डी होती है। ठीक है, तो उसके नीचे जो वेजल्स होती हैं ब्लड वेजल्स, तो सब क्लेविन कहते हैं। सप्लाई ब्लड टू शोल्डर्स एंड आर्म, देखो शोल्डर और आर्म तक ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है, यहाँ तक हेड वाली हो गई कैरोटिड, और उसके बाद शोल्डर वाली। उसके बाद डॉर्सल आरोटा, डॉर्सल आरोटा कर्ल्स बैकवर्ड एंड कंटिन्यूज डाउनवर्ड एज द डॉर्सल आरोटा। ये डॉर्सल आरोटा वो होती है जो हार्ट की जो है डॉर्सल साइड से निकलती है। फ्रॉम द डॉर्सल आरोटा द फॉलोइंग आर्टरीज आर गिवन ऑफ, इससे एक मेन आरोटा होती है, दूसरी डॉर्सल आरोटा होती है। ठीक है, तो उनसे कौन सी निकलती है? एक हेपाटिक आर्टरी निकलती है। हेपाटिक आर्टरी वो होती है सप्लाइज ब्लड टू द लिवर, लिवर तक ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है, मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन तक पहुंचाती है। रेनल आर्टरीज, रेनल लफ्ज़ का मतलब किडनी होता है, सप्लाई ब्लड टू द ईच किडनी। कॉमन इलियक आर्टरीज सप्लाई ब्लड वन टू ईच लेग, ये हर
लेग तक पहुंचाती है वो इलियक आर्टरी। दिस आर्टरी डिवाइड्स इनटू फीमोरल आर्टरी, ये जो कॉमन इलियक आर्टरी है फीमोरल आर्टरी में डिवाइड करती है। तो ये था सारा आर्टरियल सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे वीनस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ लें, देयर आर 160 किलोमीटर्स ऑफ ब्लड वेजल्स। हमारी ब्लड वेजल्स इतनी बड़ी हैं, इतनी बिछी हुई हैं कॉम्प्लेक्स तरह से, अगर हम इसको सीधा करके रखें तो तकरीबन 160 किलोमीटर्स तक फैल जाएंगी। सो यूर बॉडी मेक्स 1 बिलियन रेड ब्लड सेल्स एवरी डे। तो हमारी बॉडी जो है 1 बिलियन सेल्स रेड ब्लड सेल्स बनाती है एवरी डे। तो इतना हमारी बॉडी के अंदर होता है। सही है। अब हम पढ़ेंगे वीनस सिस्टम। व्हाट इज वीनस सिस्टम? ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट बाय द मेन वेन्स। ठीक है, ब्लड जो हार्ट तक वापस आता है वो वेन्स के जरिए आता है। तो वो मेन वेन्स कौन सी है? एक जगुलर वेन ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हेड एंड नेक। वहाँ पे थी कैरोटिड आर्टरी थी, यहाँ पे क्या है? जगुलर वेन है जो ब्लड को वापस लेके आती है हेड और नेक से। उसके बाद सब क्लेविन वेन उसी की तरह सेम ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द शोल्डर्स एंड आर्म्स, ये उसी की तरह। उसके बाद सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जगुलर एंड सब क्लेविन वेन, ये जो ऊपर वाली कैरोटिड की तरह जो थी वेन, ठीक है, कैरोटिड की तरह कौन सी थी? जगुलर वेन, जो हेड और नेक की तरफ से ब्लड लेके आती है। दूसरी जो है सब क्लेविन वेन, ये दोनों यूनाइट करके सुपीरियर वेना केवा बनाती हैं, विच ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये राइट एट्रियम जो है फर्स्ट चैम्बर होता है जहाँ से डीऑक्सीजन ब्लड जाता है एट्रियम के अंदर, तो उसके अंदर ये लेके जाती है ब्लड सुपीरियर वेना का। उसके बाद कॉमन इलियक वेन्स एंड फीमोरल वेन्स ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द लोअर लिम्ब से लेके जाती है, मीन्स पाँव से, टांगों से। ठीक है, उसके बाद रेनल वेन। रेनल वेन लफ्ज से पता चलता है किडनी, तो ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द किडनीज, किडनी से ब्लड को लेके जाती है। फिर हेपाटिक वेन्स ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम लिवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद इंफीरियर वेना केवा, इलियक, रेनल एंड हेपाटिक वेन्स ज्वाइन टू फॉर्म इंफीरियर वेना केवा। ये जो इलियक है, रेनल है एंड हेपाटिक, ये सारी, तो ये सारी आपस में मिलकर बनाती हैं इंफीरियर वेना केवा। दो वेना केवा होती हैं, याद रखें। जो हार्ट तक डीऑक्सीजन ब्लड जाता है वो हर वेन से नहीं जाएगा, वो इस दो तरह से जाता है, एक सुपीरियर वेना केवा, दूसरा इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के अंदर ऊपर से, बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड जाता है, और इंफीरियर वेना केवा से बॉडी के नीचे से ब्लड जाता है। जैसे कि अभी ये बताया कि इलियक आ गई वेन, रेनल आ गई, हेपाटिक वेन आ गई, ज्वाइन टू फॉर्म इंफीरियर वेना केवा। इट ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब हेपाटिक पोर्टल वेन, पोर्टल कहते हैं कैरी करना। द वेन्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम डू नॉट ओपन डायरेक्टली टू द इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो हम डाइजेस्ट खाना हज़म होता है, फिर हज़म होके ब्लड के अंदर जाता है, तो ब्लड कैरी, ब्लड यहाँ से वेजल होगी वो कैरी करके डायरेक्टली जो हार्ट तक नहीं ले जाएगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डू नॉट ओपन डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना केवा। देखो वेना केवा तक नहीं है। दे यूनाइट टू फॉर्म हेपाटिक पोर्टल वेन। ये जो इंटेस्टाइन वाली वेजल्स होती हैं ये आपस में ज्वाइन करके एक हेपाटिक पोर्टल वेन बनाती है। इट इंटर्स द लिवर, ये लिवर तक जाती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि लिवर एक स्टोरेज आर्गान होता है। जब भी बॉडी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो लिवर देता है। तो लिवर तक कैसे आएगा सब चीज़ें? ये आएगी डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खाने को हज़म करता है, उससे जो भी चीज़ें मिलती हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह जो भी चीज़ होती हैं वो जाके जमा होंगी लिवर तक। तो वो वेन जो किसी भी आर्गान में ख़त्म होके आर्टरी, फिर जो वेन हार्ट तक नहीं ले जाए, फिर किसी और आर्गान सिस्टम के तरफ ले जाए, तो उसको कहते हैं पोर्टल वेन। तो इस केस में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड जा रहा है इसमें लिवर तक, तो हेपाटिक मतलब लिवर कहलाते हैं। एंड ब्रेक्स अप इनटू द मेनी कैपिलरीज, वहाँ पे द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म हेपाटिक वेन, फिर वहाँ से हेपाटिक वेन निकलती है। ए पोर्टल वेन इज आल्सो कॉल्ड बिकॉज इट कैरीज ब्लड फ्रॉम वन कैपिलरी नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क तक ले जाती है, तभी इसको कहा जाता है पोर्टल। ठीक है, पोर्टल मतलब कैरी करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टेरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम ने पढ़ा। जो ब्लड वेजल्स होती हैं बेटा, जो ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स हमने पढ़ी हैं 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, आर्टरीज,
से ब्लड जाता है, फिर कैपिलरीज में ख़त्म होता है, कैपिलरीज टिश्यू के लेवल तक होती है, फिर वहाँ से ब्लड वेन के अंदर जाता है, वेन से ब्लड आता है हार्ट तक आता है, ठीक है, हार्ट तक ब्लड लेके आता है, फिर हार्ट से ब्लड जाता है आर्टरीज के अंदर, फिर इस तरह से ये सिस्टम पूरा चल रहा होता है। इसको कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और हार्ट के पास अलग से एक चीज़ होती है, हार्ट से ब्लड जाता है लंग की तरफ, लंग से वहाँ पे ऑक्सीजनेट होके आता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो दो तरह की सर्कुलेशन होती है जो हमने डिस्कस की है इस चैप्टर के अंदर। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, टू द पॉइंट, बेसिक है। मेरे चैनल पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, इससे पहले भी जो चैप्टर्स है वो क्लियर है, आगे भी करता जाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, नीचे कमेंट करें ताकि हमें अप्रिसिएशन मिल जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।